साहब भाई, एक बड़ा सवाल लेके आए। कब्रस्तान, स्लाउडर हाउस और टोरेंट से बड़ा सवाल है नशे का। नशा मुमरा से मुक्त कैसा किया जाएगा? देखिए, नशा अभी आप लोगों ने देखा होगा, जो मौजूदा यानी यहाँ पर विधायक है वो हर साल यहाँ पर एक रैली करते हैं ड्रग्स की। क्या रैली करने से नशा ख़त्म हो जाएगा इस शहर से? अरे एडमिनिस्ट्रेशन से आप कब मुतालबा करोगे? रैली नहीं, स्ट्रीट कार्निवल आप कब यानी मुतालबा करोगे? बड़े आसान सी बात है। मुझे एक बात बताएं कि हम लोग हमेशा बचपन से सुनते हैं या बोलते हैं, या आप लोगों ने भी सुना होगा कि अगर पुलिस चाहे तो मंदिर और मस्जिद के बाहर से चप्पल नहीं चोरी हो सकती। तो पुलिस को अगर आप जा कर के पुलिस कमिश्नर के पास अगर हमारे शहर से एक अच्छा डेलीगेशन जा कर के एमएलए उसको यानी यहाँ पर से लीड करते और वहाँ पर बात करते कि मेरे शहर में नशा नहीं बिकना चाहिए, आप लोग इस पर रोक शोक लगाए, तो क्या नहीं बंद होता? इंशाअल्लाह ताला अगर हम इख्तियार में आएंगे ना, तो मैं, मेरी बहन, IUML, AMIM और भी जो दीगर लोग हमारा साथ दे रहे हैं, हम सब मिल करके इस शहर के आने अच्छे लोगों को ले करके हम जाएंगे और ये मुतालबा करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस पर रोक लगाएंगे, बनिस्बत इसके कि हम भी दिखावा करें इन लोग की तरह रोड पे निकल जाए। ये करने से बेहतर हमको पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को जा करके बोलना है और वहाँ पर रोक लगाना है। इंशाअल्लाह ताला आप हम पे उम्मीद रखिए, हम उसको रोकेंगे। एक बार इख्तियार तो आने दीजिए। साहब भाई, जैसा देखा जाता है कि इम्पॉसिबल नशा हटाना, तो इसको आप पॉसिबल कैसा बनाएंगे? देखिए, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना बोलते हैं ना, इम्पॉसिबल ही खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। जब उनको हम टुकड़ों में करें तो यानी हर चीज़ पॉसिबल है। आप भरोसा रखें ना। और कुछ चीज़ें देखिए हमारे एंड से भी होगी। हमारे यहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा ध्यान दें बच्चों पे। जो बच्चे आज है ना आपके घरों पे आते हैं, अगर उनमें आपको पहली बार में कोई सिम्टम्स, उन लोगों का ही नाम आता है सामने, कोई सिम्टम्स यानी आपको दिखे तो उस पर ध्यान दें। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बार वोट करते वक्त ध्यान दें। आप लोगों ने जिनको इख्तियार में लाया कि आपने नहीं देखा कि माजी में जितनी बार भी नशे के पेडलर पकड़े गए तो इन लोगों का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ आया। तो इस पर ध्यान दें, इंशाअल्लाह ताला नशा रुकेगा सर। और ये मेरे घर की बात है, अगर कोई भी इस शहर का नौजवान इसमें फंस रहा है, इस ट्रैप में फंस रहा है, तो मेरा भाई फंस रहा है, मुझे उसकी फिक्र है। इंशाअल्लाह ताला हम इस पर काम करेंगे। साहब भाई, ऐसे भी लोग हैं जो 1-1 किलो MD विधायक को दे देते, वो विधानसभा में लेके चले जाते, वो कब पकड़े जाएंगे? देखिए सर, मैं इस पर सब पे इंशाअल्लाह ताला कॉन्फ्रेंस करूँगा। आप देखिए कि ये हॉल में दूसरा फंक्शन भी शुरू होना है और मैं आप लोगों से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस ताल्लुक से मैंने आप लोगों को रुकाया है। आपने देखा भी हमारी डॉक्टर एसोसिएशन से मुलाकात हुई, आप लोग भी उसमें मौजूद थे और बहुत काफ़ी पॉजिटिव वे में हम लोगों ने हमारी बात रखी, उन लोगों ने उसे पॉजिटिव वे में लिया है। तो हमको उम्मीद है कि आने वाले वक्त में यानी शहर का यानी अच्छा एक फ़ैसला हमारे शहर में आएगा और हर एसोसिएशन की तरफ से आएगा। आप लोगों की भी उसमें हेल्प लगेगी, आप लोग को दीजिए। और एक चीज़ का खुलासा अभी करने हम यहाँ बैठे हैं कि आने वाली 15 तारीख को यहाँ पर हमारे पार्टी के जो यानी हमारे यानी फ्लोर लीडर है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब इस शहर में आ रहे हैं। मैं चाह रहा था कि आप लोगों को इसकी बातें शेयर करूं, काफ़ी तफसील से करूं, लेकिन अभी शॉर्ट टाइम में मुझे बतानी पड़ रही है कि आने वाली 15 तारीख को अकबरुद्दीन ओवैसी साहब इस शहर में आ रहे हैं और बहुत से लोगों का प्रवेश उनके हाथों से हम यानी हमारी पार्टी में कर रहे हैं। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा डॉक्टर राउत सर, MPA-MK NDSF के प्रेसिडेंट, डॉक्टर इरशाद अंसारी सर, आयुन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, डॉक्टर एजाज खान सर, डेंटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, डॉक्टर आसिफ कोची सर, MDF के प्रेसिडेंट, डॉक्टर फरहान सर, AIUTC के प्रेसिडेंट, डॉक्टर खुर्शीद सर, IHDWA के प्रेसिडेंट, मेरी बहन IUML से फरज शेख और तमाम हाज़रीन डॉक्टर्स, हमारे शहर के सीनियर और मोहतबर डॉक्टर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए कि मैं जैसा कि अभी हमारी डॉक्टर एसोसिएशन ने कहा, मैं तमाम हमारे रिपोर्टर भाई से भी यही कहूँगा कि वो बिल्कुल उन्होंने जो कहा वही बात है। हमने यहाँ पर उनसे मीटअप लिया है, हम ये यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, हम उनकी बातें जानना चाहते थे और हमारी कुछ बातें रखना चाहते थे। तो किसी भी तरह का अभी तक कोई समर्थन का मामला नहीं है। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसी न्यूज़ ना चलाई जाए जैसे माजी में यानी अभी 2 मीटिंग हमारे सर लोग की हुई है, उसके बाद यानी काफ़ी एक यानी रूमर्स फैलाया गया है। कहीं ना कहीं वो मैं भी सुन रहा था तो मुझे भी लग रहा था कि समर्थन डायरेक्ट कैसा हो गया, हमारी बात नहीं रखने के लिए और भी कैंडिडेट्स थे, शायद वो भी इनको इन्वाइट करें और अपनी बात रखें। बाद में फाइनल इनका जो भी डिसीजन होगा बेशक ये लोग खुद आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। और जैसे कि अभी यहाँ पर काफ़ी सवाल हमसे सर लोगों के हुए
जिसमें सबसे मेजर जो सवाल है, जो मेजर जो बात है हर एसोसिएशन की तरफ से जो आई है, वो है डेथ सर्टिफिकेट का इशू। और यकीन जाने मैं सब लोग से ये कहना चाहूँगा सर, ये आपका ही नहीं, ये तो मेरे शहर का इशू है, जिस पे मैं ऑलरेडी आप लोगों से मुलाकात कर चुका हूँ, आप लोगों को लेटर दी है, मैंने दिया है। उसके बाद आप लोगों से राय मशवरा करने के बाद मैं जो उस वक्त यहाँ पर टीएमसी कमिश्नर जो मौजूद थे संजय बांगर सर, मैंने उनसे पर्सनली मुलाकात की थी इसी के रिगार्डिंग। और जिस तरीके से मुझे आप लोगों ने बताया था कि कुछ यानी यहाँ पर जो सेंटर्स है हमारे यहाँ पर पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, वहाँ पर कुछ ऐसे डॉक्टर्स अपॉइंट किए जाएँ जो इसके रिलेटेड यानी डेथ सर्टिफिकेट इशू करें, वो सब पॉइंट्स मेरा उनसे यानी एक अच्छी मीटिंग होकर के अराउंड कुछ हम लोगों की मीटिंग 25 मिनट्स चली थी, उसमें अच्छा हेल्थी डिस्कशंस के अंदर हम लोगों ने उनसे डिस्कस किया था। और उन्होंने जो मैडम है हेमांगी, उनको मेरे सामने यानी कॉल किया था और उनसे कहा था कि यानी जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं वहाँ पर इसको सॉर्ट आउट किए जाए और इसको यानी जल्द से जल्द इसका हल निकाला जाए। उसके बाद हम लोगों ने इसका फॉलोअप लिया था। जब तक संजय बांगर सर यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुके थे, हमने इसका फॉलोअप लिया था, तो हेमांगी मैडम ने काफ़ी टोल मटोल जवाब दिया था। लेकिन इंशाल्लाह ताला आपने देखा होगा कि मैंने जब भी कोई काम किया तो मैं उसका कंटिन्यूस फॉलोअप लेता हूँ। तो आप लोग मुझसे ये उम्मीद रखें कि मैं इसका फॉलोअप करके इंशाल्लाह ताला, ये तो मैं इलेक्शन के अलावा बात कर रहा हूँ आपसे, मैं इसको इंशाल्लाह ताला अंजाम तक पहुँचाऊँगा कहीं ना कहीं, और इसका कुछ हल ला करके आप लोगों को दूँगा। और मैं मुझे अभी जैसा सर का डिस्कशन था फरहान सर का, कि यानी आप लोग भी यानी कुछ नहीं, आपका डिस्कशन था अंसारी सर का, कि आप लोग भी कुछ यहाँ पर अपने ऑफिसेज पे डॉक्टर्स हायर करें या डॉक्टर्स को ऐसा रखे, कुछ कमेटी बनाए जो शिफ्ट वाइज काम करे, इस पर करें। इंशाल्लाह ताला इस पर भी हम लोग गौर तलब करेंगे और कुछ हल निकालें, क्योंकि ये मेरे शहर का मामला है। हमारी फ़िक्र भी आपसे ज़्यादा इस शहर के लिए कि यानी मिलना चाहिए, क्योंकि सर जिनके यानी रिलेशन होते हैं, जैसा आप लोगों ने कहा, एक दो फ़ोन शायद हमारे चले जाते हैं, महीने में एक आध फ़ोन कभी आया होगा आपको, तो आ जाता है कोई डॉक्टर्स एसोसिएशन को और हम अरेंज करने बोलते हैं। लेकिन जो लोग हम तक भी नहीं पहुंच पाते, वो बेचारे बहुत परेशान होते। कुछ जगहों पे तो ऐसे हालात हुए, ऐसे भी हमने माजरे देखे कि 24-24 घंटा उनके घरों में बॉडी रही है और उनको सर्टिफिकेट अरेंज नहीं हुआ। फिर उसके बाद कोई सोशल वर्कर या हमारे तक वो बातें आई है तो हमने उनको फिर अरेंज करा करके दिए। तो ये इंशाल्लाह ताला अगर हम इख्तियार में आते हैं तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, जैसा कि एक मुतालबा इसमें ये भी था कि हमारे वहाँ पब्लिक हेल्थ के लिए जो सेंटर्स है वो बढ़ाए जाए। सर देखिए, अभी फ़िलहाल 3 सेंटर्स हमारे शहर में चल रहे हैं, और जैसा मेरी बहन भी इस पर इत्तेफाक रखेगी कि 16 सेंटर्स हमारे शहर को अलॉट किए गए। हम लोग आज यहाँ पर क्यों खड़े, आप ये भी समझिए। अगर वो 16 सेंटर्स हमारे को सही से दे दिए जाते ना, तो शायद इस शहर के जो आज विधायक हैं उनका अपोजिशन कोई इस शहर में होता ही नहीं। ये सिर्फ मैं हेल्थ सेंटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने रिजर्वेशंस, जितनी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से इस शहर को लाई गई थी, अगर वो हर चीज़ बराबर हम लोगों को दे दी जाती तो शायद हम लोग उनका अपोजिशन ही नहीं करते और कोई दूसरी पार्टी यहाँ पर आती ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका फेलियर था या उनका करप्शन था या जो भी आप समझिए वो था, ये चीज़ें हमारे बीच में आई नहीं। तो हमारी नज़र वो 16 जो हेल्थ सेंटर्स की जगह यहाँ पर है रिजर्व, हमारी नज़र उस पर भी है। इंशाल्लाह ताला आप लोग एक बार हम लोगों पे भरोसा कीजिए, हम इंशाल्लाह ताला वो 16 हेल्थ सेंटर्स भी चालू कराएंगे और आबादी के यानी परसेंटेज के हिसाब से हम और कोशिश करेंगे कि वो और जितने हेल्थ सेंटर्स हम ला सकते हैं हमारे शहर में, हम उसको लेकर आए, ताकि आपका भी बर्डन कम हो और हमारी आवाम का भी बर्डन कम हो इसके ज़रिए। तीसरा जो आप लोगों का मुतालबा था, डॉक्टर हकीम अजमल खान हॉस्पिटल, जो आप लोगों ने मुझसे सवाल करा, देखिए उसकी ओपनिंग का तो अभी आप लोगों ने हाल ही में तमाशा देखा इलेक्शन पीरियड में, किस तरीके से अचानक सडनली यहाँ के जो एमएलए वो जाकर के ओपनिंग करे और उसके बाद यानी दूसरे कैंडिडेट जाकर के वहाँ बता रहे कि यहाँ पर पेशेंट्स नहीं है, यहाँ पर कोई ओपनिंग नहीं हुई है। हकीकत बात यही है कि सर यहाँ पर ये जो डॉक्टर अजमल खान हॉस्पिटल है, ये आया हमारे शहर के लिए था, लेकिन अभी इसे प्राइवेट कर दिया गया। काफ़ी इसके लिए जद्दोजहद मेरी बहन ने भी की है, ये खुद इस पे के लिए भूख हड़ताल पे बैठी थी, हम उनके पास गए थे। हमारे शहर से एपीसीआर ने उसके लिए कोर्ट में फाइट की है, उन्होंने यानी उसके लिए कुछ यानी वहाँ से राहत लेकर आई है। लेकिन हकीकत बात यह है कि जो हॉस्पिटल इस शहर को मिला था, जो हमारे शहर की ज़मीन जो हमारे शहर को मिली थी, उस पर 150 करोड़ की लागत लगाई गई। 150 करोड़ का लागत लगाने के बाद वो हॉस्पिटल तैयार किया गया और उसको कुछ कमीशन के चलते उसको प्राइवेट कर दिया गया। तो ये भी एक फ़िक्र का मामला है।
आज वापस से ओपनिंग है। सर अभी मैं इलेक्शन में बिजी हूँ तो मैं आज ओपनिंग है करके मुझे पता नहीं था इतनी, तो मैं देखता हूँ इसके बाद क्या है, मैं आपकी इसकी सच्चाई आपके सामने लाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो ये सर समझिए, ओपनिंग कोई भी करे या कितनी बार भी करे, वो हॉस्पिटल प्राइवेट कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे डाइस पे बैठे हुए मेहमानात, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी बुलाई हुई दावत पर आपने लब्बैक कहा और आप यहाँ पर आए। और ये बात सही है कि आपका आना ये नहीं जाहिर करता कि आपने हमें जो है वो सपोर्ट किया है। हम समझते हैं इस बात को, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो एक कैंडिडेट खड़ा होता है वो अपने ख्यालात, अपनी सोच और वो आगे जाके क्या करने वाला है, ये हर शोबों के लोगों के सामने रखता है, चाहे वो आम जनता हो, चाहे डॉक्टर एसोसिएशन हो, चाहे लॉयर एसोसिएशन हो, और इसी तरीके की हर तरीके की एसोसिएशन हो। उनको अपने बारे में और उनकी सोच के बारे में, उनकी पार्टी की सोच क्या है, वो डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे, हमारे लोगों की लिए क्या करेंगे, और आज जो माहौल और जो हालात मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से जो चल रहे हैं यहाँ पर पूरे देश भर में, उसके लिए क्या करेंगे, ये उनका एक तरीका है। तो हमने आपको बुलाया, आप हमारी दावत पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक रही बात डॉक्टर्स, क्योंकि आज पर्टिकुलरली हम सिर्फ डॉक्टर्स को एड्रेस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक सैफ भाई बात रही, हर शोबों में और या नॉर्मल आदमी भी अगर कोई हो तो इंसान की जो पब्लिक सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जिस तरीके से कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पर बैठे हुए डॉक्टर्स ने बताई कि डीसी इशू करने के बाद काफ़ी उनको जो है वो सर्कमस्टेंसेस को फेस करना पड़ता है। तो जहाँ तक मुझे समझ आती है, मतलब जहाँ मेरे कुछ बड़ों से मैंने ये बात सुनी थी, तो डेथ सर्टिफिकेट इशू करने के लिए कुछ डॉक्टर्स को जो है वो एक उनकी कुछ परमिशन होती है, मतलब कुछ सेलेक्टेड डॉक्टर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं मुमरा में, और वही लोग जो है वो डेथ सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, और उनकी भी कुछ क्राइटेरिया है उसको मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन हाँ, ये प्रॉब्लम आ रही है, इसके ऊपर कुछ हमको कंक्रीट करना पड़ेगा। पंचनामा जैसा सिस्टम पहले चलता था, किसी ने मुझे भी ये बात पहले बताई थी, सर आपका जो ये सजेशन ये बहुत अच्छा है कि टीएमसी में इस चीज़ के लिए जो है वो मुतालबा करना चाहिए। और हम पर्सनली, चाहे वो इलेक्शन जीतना हारना अपनी जगह, लेकिन हम ये मुतालबा फिर एक बार टीएमसी से करेंगे कि जिस तरीके से पहले पंचनामा किया जाता था, हम ये कर सकते हैं अभी भी, तो हम टीएमसी को ये एक लेटर दे सकते हैं कि जिस तरीके से पहले पंचनामा किया जाता था अगर घर में नेचुरल डेथ हुई उस चीज़ के लिए, तो इस चीज़ को वापस चालू किया जाए। तो इसके लिए हम कर सकते हैं। और दूसरी रही बात, सिर्फ इंसान, मुझे और भी लोगों ने कहा था कि अगर डॉक्टर एसोसिएशन की मीटिंग है तो इंसानों को तो ठीक है, कौटिल्य अर्थशास्त्र जब हमने पढ़ा था तो मुझे एक चीज़ याद आई कि कौटिल्य अर्थशास्त्र कौटिल्य कहते हैं कि इस पूरे, आप जिस शहर में रहते हो उस शहर का आखिरी घर का आखिरी फर्द की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, और ना ही सिर्फ लोगों की बल्कि वहाँ के जानवरों की, वहाँ की मिट्टी की, वहाँ के एनवायरनमेंट की, वहाँ के हर जगह की जिम्मेदारी जो है वो तुम्हारे लीडर के ऊपर होती है। तो हम ऐसे में हर चीज़ को जो है वो हमको ख्याल रखना है, जिस तरीके से एनवायरनमेंट हो गया, और ख़ास तौर से मुझे लोगों ने कहा था कि जानवरों के डॉक्टर का भी यहाँ पर जो है वो इश्यू होता है, और जानवरों के डॉक्टर के लिए, जानवरों के डॉक्टर के मतलब एक पर्टिकुलर इस तरीके का क्लिनिक भी होना चाहिए, क्योंकि कल को बहुत सारे केसेस हमारे यहाँ पर भी होते हैं। कुछ लोग माशाल्लाह हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो लोग जानवरों को सेव करने के लिए भी यहाँ पर एक मुहिम चला रहे हैं। कल को उनको कुछ ज़रूरत होती है तो हमारे पास मुमरा में ऐसा कोई क्लिनिक भी मौजूद नहीं है, उनके लिए कोई ऐसा हॉस्पिटल मौजूद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी है जो इसके ऊपर हमको ध्यान देनी चाहिए, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में अगर मेरा भाई जीत कर आता है तो ये मुतालबा भी हम रखेंगे कि भाई उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। सामने अपनी बात रखने की जो दावत दी, मुझे डॉक्टर्स के ताल्लुक से जो मसले मसाइल उसको रखने के लिए जो मौका इनायत फरमाया, मैं इसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं मुबारकबादी देता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से और मंत्रिस के करम से और अलग जो उन्हें विधानसभा के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए जो टिकट मुनासिब दिया, तो मैं मुमरा की तरफ से पहले पहल अवैसी ब्रदर्स का शुक्रगुजार हूँ तो उन्होंने इस इलेक्शन में अपना कैंडिडेट दिया।
उसके बाद जहाँ तक डॉक्टर्स एसोसिएशन की बात है, आप लोग सभी बखूबी जानते हैं कि मुमरा के जितने भी एसोसिएशंस हैं, जितने भी NGOs हैं, वो सभी नॉन पॉलिटिकल NGOs हैं जो हेल्थ केयर सिस्टम में अपनी तरफ से जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, जो भी ज़रूरियात होती है डे टू डे लाइफ में भी और क्राइसिस में भी। जैसे कोविड में आपने देखा कि मुमरा वाइड शहर था जहाँ के सभी डॉक्टर्स और ख़ासकर आयुष फैमिली के डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी के तो 100% अवेलेबल थे और 100% अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। दूसरे डॉक्टर्स भी, हमारे एलोपैथिक फ्रेटर्निटी के 2 साहिबा भी उसमें शरीक थे, लेकिन जो कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया, जो मुमरा के डॉक्टर्स ने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरी कम्युनिटी ने सराहा और उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी का जो वेलबींग था, जो टास्क था, वो उन्होंने पूरा किया। इस तरह से डॉक्टर हजरात अपनी खिदमत अंजाम देते हैं, उस तरह से उनके सामने भी बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो लीडर्स हैं हमारे, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रहते हैं, उनके रसूख और उनके ताल्लुकात और उनके इस मुकाम की वजह से हमारे जो मसले हैं उनको भी वो नज़रअंदाज न करें और उस पर भी नज़रसानी करें। खास करके मुमरा में जो पॉपुलेशन 92 के बाद से बढ़ गया है और अभी फ़िलहाल तो मैं समझता हूँ कि 8-10 लाख के ऊपर का मुमरा का पॉपुलेशन हुआ है, भले वोटर हमारे बहुत कम हो, और ये जो पॉपुलेशन है ये काफ़ी बाहर के मुंबई से और अदर स्टेट से आके यहाँ बसा हुआ है। फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, कभी इस एरिया में रहता है तो कभी उस एरिया में रहता है, जिसकी वजह से फैमिली डॉक्टर्स के साथ उनके ताल्लुकात उतने अहम नहीं हो पाते और जब वहाँ कहीं डेथ हो जाती है तो ये DC का एक बड़ा मसला होता है। तो सबसे बड़ा हमारा जो पहले मसला है वो है डेथ सर्टिफिकेट। ये मसला डॉक्टर्स का नहीं है, ये मसला यहाँ की लोकल कम्युनिटी का है। डॉक्टर्स हमारे जो भी मेंबर्स हैं वो तो जो भी उनके पेशेंट्स हैं एज पर लीगल टर्म्स में उनको DC देते हैं, लेकिन जो पेशेंट्स उनके नहीं होते उन्हें DC देना डिफ़िकल्ट होता है। तो उसका हम चाहते हैं कि इतने बड़े पॉपुलेशन के लिए कुछ ना कुछ सहूलियात हो जाए। हम चाहते हैं कि इतना बड़ा पॉपुलेशन है लेकिन हमारे पास PHC सेंटर बहुत कम है, तो वो मुमरा में बढ़ाया जाए क्योंकि इतने पॉपुलेशन को कैटर करना है, इतने डॉक्टर्स भी मुमरा में सफिशेंट नहीं हो पा रहे, तो वो हो जाए। कुछ RTI एक्टिविस्ट और पुलिस स्टेशन वगैरह से भी डॉक्टर्स को हरेसमेंट होता है, वो भी ना हो। जिस तरह से हर कम्युनिटी का कम्युनिटी हॉल होता है, इस तरह से आप डॉक्टर कम्युनिटी के लिए भी एक हॉल का इंतज़ाम हो जाए। ये हमारी मांगे हैं। जितने भी कंटेस्टेंट आज इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, हमने सबके सामने रखी है। हम उम्मीद करते हैं कि वो उस पर ध्यान दें और जो भी कंटेस्टेंट इसमें जीत के आए हैं वो हमारी इस मांगों को पूरा करें।